आपने क्वेश्चन अच्छा किया कि मृदा स्वास्थ्य और सॉइल टेस्टिंग और इनके चैलेंजेस, जो भी हमारी फसलें हैं उस पर किस तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि मृदा स्वास्थ्य है क्या। तो किसान और अधिकतर हमारे रिसर्च जितने भी शोध करता है, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, वो टेंडेंसी है कि मृदा स्वास्थ्य मीन्स न्यूट्रिएंट स्टेटस को बढ़ाना, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की अवेलेबिलिटी हम सॉइल में बढ़ा दें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। लेकिन मृदा स्वास्थ्य का मतलब है कि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है, एरेशन, वायु का आवागमन मिट्टी में किस तरह का है, तीसरा उसकी बल्क डेंसिटी किस तरह की है। तो ये 3 पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर बहुत मस्ट है। सॉइल हेल्थ की यदि बात करें तो उसमें, और केमिकल की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है अवेलेबल नाइट्रोजन, सबसे पहले आता है पीएच, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चारों माइक्रोन्यूट्रिएंट। उसके साथ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स में बोरोन है, निकेल है, मोल्वेडिन है, इनकी भी आवश्यकता होती है और ये भी उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक। फिर इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल में जितनी भी हमारी एंजाइम एक्टिविटी है, चाहे माइक्रोबियल बायोमास कार्बन हो, चाहे माइक्रोबियल बायोमास फास्फोरस हो, माइक्रोबियल बायोमास नाइट्रोजन हो, ये सब माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से जो मिनरलाइजेशन होता है सॉइल में, जो ऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे सड़ों का जो पौधे की जड़ रह जाती है या उसके अवशेष रह जाते हैं, या हम गोबरी खाद यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर ढैंचा यूज करते हैं, तो इनकी जो सड़ने गलने की प्रोसेस, जो डिकम्पोजिशन रेट है, वो उसके द्वारा ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में चेंज होते हैं। तो वो एक मिनरलाइजेशन प्रोसेस होती है और उसमें सभी माइक्रोब्स काम करते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी हुए, एंजाइम भी हैं और फंगस भी। तो उनकी वजह से, इन सभी की वजह से एक माइक्रोबियल एक्टिविटी और एंजाइम डेवलप होते हैं, वो जो मिनरलाइजेशन को करते हैं, जिससे प्लांट को आवश्यकता होती है इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन की। तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट को जाता है। तो इसलिए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये तीनों पैरामीटर कंसीडर करके हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं कि ये सब ये सही है तो सॉइल हेल्थ अच्छा है। पर लेकिन फिर मैं अपने किसानों को, अपने जो भी श्रोतागण हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सॉइल पीएच मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरत है सॉइल पीएच मेंटेन करना। कुछ सभी पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए 6.5 से लेके 7.5 पीएच पर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है, जो प्लांट को जाता है न्यूट्रिएंट। जैसे पीएच ज्यादा होगा या कम होता है तो फिर प्लांट को इन न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और प्लांट को मिलता है। अब आता है सॉइल टेस्टिंग। सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, सॉइल टेस्टिंग हम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सॉइल टेस्टिंग इम्पोर्टेंट से पहले कि हमारे देश में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरियां कितनी हैं, क्या जो हमारी खेती की जोत है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। भाई जो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इतनी कि हम पर्याप्त मात्रा में सॉइल टेस्ट कर दो, किसानों को बता दें, तो वो भी जानना जरूरी है। तो लगभग जो हमारी स्टैंड बाई लेबोरेटरी हैं, जो एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी हैं, नियर बाई 1064-68 के आसपास, नियर बाई 1100 प्लस माइनस 10 और 2। जो मोबाइल लेबोरेटरी है सॉइल टेस्टिंग की, वो नियर बाई 160 और 170 के बीच। और तुम्हारा जो मिनी लेबोरेटरी है वो नियर बाई 6000 ऑल ओवर इंडिया। तो ये सबको हम ऐड करते हैं तो नियर बाई 7500 के आसपास होते हैं, 7300 समथिंग। पर लेकिन वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं है कि हम पूरे अपने देश की हर एग्रो इकोलॉजिकल के क्षेत्र की सॉइल टेस्ट कर दें। तो उसके लिए क्या है, फिर हमारे पास अल्टरनेट होते हैं कि आज की डेट में किट्स वगैरह हैं, सॉइल टेस्टिंग किट्स डेवलप की हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप की, उसको किसान यूज भी कर सकता है और उसके बाद में अपने यहाँ टेस्ट भी कर सकता है।